साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार सैनी सक्सेस यात्रा विद रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिस कहानी को सुनकर, जिस कहानी को जानकर दोस्तों आप लोगों को अपने जीवन में बहुत अच्छी एक सीख मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आज हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम लोग, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आइए आज हम एक शानदार कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार मेहनत करते हुए किस तरीके से उसको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मेहनत के साथ साथ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए, एक बार की बात है दोस्तों, एक राज्य के अंदर एक राजा हुआ करता था और वह राजा बहुत ही सफल होना चाहता था, बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पास में संसार का सबसे ज़्यादा सोना उसके पास में हो, और कहीं ना कहीं इसी सोच में वो डूबा हुआ था। अचानक उसके राज्य में एक महात्मा, एक संत आते हैं, और जब वो संत आते हैं तो राजा उन संत से बोलता है कि संत जी, मुझे कोई ऐसा एक मंत्र दीजिए जिस मंत्र को बोलकर, जिस मंत्र को पढ़कर मैं इस राज्य का नहीं, पूरे संसार का सबसे अमीर राजा बन जाऊँ। तो संत ने उसको एक मंत्र देते हैं कागज़ में लिख के, और उस मंत्र के बारे में बोलते हैं राजा से कि राजा, ये मंत्र 101% काम करेगा, 100% ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ में इस मंत्र को लगातार पढ़ने की ज़रूरत है, और इस मंत्र को पढ़कर आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। राजा बड़ा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और राजा जब जाता है तो राजा सोचता है कि क्या किया जाए। तो राजा दोस्तों नदी के किनारे जाता है, और नदी के किनारे जाकर मिट्टियों का ढेर लगवाता है। बहुत सारे मिट्टी के ढेर वो इकट्ठे करता है, और मिट्टी के ढेर इकट्ठे करने के बाद में जैसे राजा ने, जैसे संत ने बताया था, उसी प्रकार से वह मिट्टी का ढेर लगाने के बाद आसन लगा के बैठता है, और बैठकर वो जोर से मंत्र पढ़ता है जो संत ने ओम नमः शिवाय। राजा मंत्र पढ़ता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा। राजा मंत्र पढ़ता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दोस्तों, लगातार राजा उस मंत्र को पढ़ता है, बार बार एक ही बात को बोलता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दोस्तों, सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, और दोस्तों शाम होते होते सूर्यास्त अस्त होने की ही बात होती है। उसी टाइम पे राजा सोचता है कि सुबह से शाम तक मुझे हो गई, लेकिन अभी तक ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, ये मिट्टियों के ढेर सोने में तब्दील नहीं हुए। लेकिन फिर भी राजा कोशिश करता रहता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा। फिर मंत्र पढ़ता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा। फिर मंत्र पढ़ता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा। तो दोस्तों, राजा अपना पेशेंस खो देता है, अपना धैर्य खो देता है, और उसको गुस्सा आता है कि संत महाराज ने मुझे गलत मंत्र दे दिया है, ये मंत्र तो कोई काम नहीं करता। और वो एक बार फिर से मंत्र पढ़ता है, और मंत्र पढ़कर, हे मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा ही हो जा। और दोस्तों, उसी टाइम पे वो सारी की सारी मिट्टी के ढेर लोहे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत चौंक जाता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, और उसको अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है। वो सोचता है, काश मैं एक पल के लिए थोड़ा और पेशेंस रख लेता, एक थोड़ा सा और धैर्य में अगर रख लेता। एक पल की बात थी, एक वर्ल्ड की बात थी, अगर इस मंत्र पे भी अगर मैं थोड़ा धैर्य रख के लोहे की जगह अगर सोना बोल देता तो आज ये सारे मिट्टी के ढेर सोने हो जाते। ये मंत्र मेरा व्यर्थ नहीं करता। दोस्तों, राजा को बहुत अफसोस होता है। इसी तरीके से दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हम लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोग भी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सफलता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सफलता के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लेकिन कई बार हम मेहनत करते करते जब असफलताओं के इतनी ज़्यादा हमें असफलता मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर निराशा उत्पन्न कर लेती है, और उसी निराश की वजह से हम धैर्य खो देते हैं, और हमें लगने लगता है कि शायद मैं कामयाब नहीं हो सकता, शायद मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, भरोसा रखने की ज़रूरत है। सफलता पाने के लिए, जीवन में कामयाब बनने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज इस कहानी से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि सफलता बिल्कुल एक कदम आगे हमारे है, और 99% केस में ज़्यादातर लोग
बिल्कुल सफलता के एक कदम पहले से लौट के आ जाते हैं। तो दोस्तों वो गलती हमें नहीं करनी है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप सब लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी तरीके से दोस्तों लगातार तरीके से आप लोग चाहते हैं कि आपको मोटिवेशंस कहानियाँ मिलती रहें, तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।